अंगांग पायनी पाउडर परियम सत्रुआनियों भोगे चुरिया चे सिद्धता सिद्धकाय संच कालमंचे पुजेम दाम सामने को वोइला सुनम सामने किलो संपत्ति हो जब पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया से आचार्य भक्ति का संपूर्ण श्रुत जल तिपारी गेप सफर मद भावना पटम दिख सुचरित पवन जितो नमो गुरु 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 जगदीश गुरु समके पंच आचार्य करण संतन से शिक्षान गौरव तमाय लीला गुरु भक्ति संजय मेने तरंग संसार सायरम घोरम चिन्नते अट्ठगम ब्रह्मण मनम न पावे थी तेने कम्मदमंत होम निर्ताधानाग्निहोत्रा पुरा कटकर्मावृता सपोधन्दना साधु प्रिया साधु श्रीलकावर्णा गुण प्रहरणा चंद्राकृति योगिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रणम कुमार साधु गुरु अपांत मूले कल्याण दर्शनाय कारिकार्णो गंभीरा साधु समनान समदर्शन समचरित्रानम जीवाचार्यनम आर्यानम ध्यानम श्रीरमन पालनानु सोकानु संस्कारम चे पुण्यदान सामन पपपपपवोइला पंडित जिनवरानम दिव्यहर जय मंगलो वेदानम कंचन प्रियंको बिंदुम घनकुंज मुनाल वन्नानम। हरीश तुम मराठी किताब से देखो, इधर किताब दो, टेक्स्ट और किताब दोनों दो, मराठी किताब से दो, देख लेगा बाजू में। हाँ एक किताब एक्स्ट्रा थी, वो कहाँ है? उतारना चाहिए, दे दे। हाँ अब बाद में ले लो, किताब भर दे दो। अब बोल रहे हैं वे धीर कैसे हैं। वो एकांत की का खोजते हुए श्रेष्ठ गंध हस्ती की तरह शुक्ल ध्यान में रति रखते हुए मुक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। तो वो धीर कैसे? ए आई नो अभिहिला बसंत गिरि कंदरे सुसपुरुषा धीरा अधीन मनसा रममाना वीर वैनम्मी बसंती गिरि कंदरे सुसपुरुषा धीरा अधीन मनसा रममाना वीर वैनम्मी। ए आई नो एकाकी, अभिहिला अविकल, विकलता यानी आकुलता व्याकुलता से रहित, गिरि कंदरेशु सत्पुरुषा बसंती, वे सत्पुरुष गिरि कंदरों में बसते हैं, रहते हैं। ठीक है। धीरा धीर है, अधीन मनसा, मन में किसी प्रकार की दीनता नहीं, वीर वैनम्मी रम्माना, भगवान महावीर के वचनों में जो रमते हैं। ठीक है। यहाँ दो चीजें, एक एआईनो और अवेला। सामान्य रूप से मुनि को एकाकी विचरण का निषेध है, पर ऐसा सर्वथा नहीं। ठीक है। एकाकी विचरण का निषेध सर्वथा नहीं है, और जब गुरु आ गया तो एकाकी भी रहा जा सकता। समझ गए? गुरु आज्ञा से बड़ा कुछ नहीं होता, और जो उस तरह के धैर्य आदि से संपन्न है परिस्थिति बस वो रह सकते। कभी कभी गुरु आज्ञा देते हैं। शुद्ध सागर को अकेले जाने के लिए बोला था, जाओ उसी स्थान पर तुम एकाकी ध्यान करो ताकि संघ पर कोई दिक्कत ना आए। समझ गए? तो ये चीजें ध्यान रखने की है। एकाकीनो असहाया, एकाकी यानी असहाय, माने दूसरों की सहायता से रहित। कोई सहायता न दे वो नहीं, सहायता न ले वो असहाय का अर्थ है। अविबला, विबलता से रहित, किसी प्रकार की आकुलता नहीं,
धृति संतोष सत्व उत्साह आदि संपन्ना बसंती संतिष्ठन्ते गिरिकंदरासु पर्वत जलधारित प्रदेशेषु वे धैर्य संतोष सत्व और उत्साह आदि से संपन्न होते हैं और रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गिरी की कंदराओं में। गिरी की कंदरा किसको बोलते हैं? पर्वत पर जो जल से विदारित स्थान होता है उसको बोलते हैं गिरी की कंदरा, गुफा। सत्पुरुषा प्रधान पुरुषा, सत्पुरुष का अर्थ क्या? प्रधान पुरुष। धीरा अधीन मनसो, दैन वृत्ति रहिता, दीनता से रहित। रम्माना क्रीडंतो रतिम कुर्वंतो वीर वचने, रति करते हुए। कहाँ? वीर रति कुर्वतो, रति करते हुए वीर भगवान के वचनों में। यत एकाकिनोपि वैकल्य रहिता दीन भावा वीर वचने भेद भावने रतिम कुर्वाण गिरी कंदरासु बसंती। क्योंकि एकाकी विकलता से रहित अधीन भाव रखते हुए वीर वचन में भेद विज्ञान में रति करते हुए गिरी कुंद्राओं में रहते हैं। यतो धीरा सत्पुरुषा, क्योंकि वे धीर है और सत्पुरुष है। अब बसधीषु अपडिबद्धा नते ममन्ति ममत्तिम करेन्ति बसधीषु सुन्नागारमसाने बसन्ति तेधि वीर बसधीषु। ते बसतीषु अपडिबद्धा, वो बसतियों से अप्रतिबद्ध रहते, यानी अपने निवास स्थान में कोई ममत्ति न करे। बसतीषु, ये मेरा स्थान है, मेरा स्थान है, मेरा स्थान, ऐसा ममत्व नहीं होना चाहिए। समझिए? शून्यागार मशाने, शून्यागार में अथवा श्मशान में ये वीर बसती कहलाती है। इनमें वे बसंती बसते। बसतीषु अप्रतिबद्धा समदि आश्रय तत्र वयं वसाम एवं अभिप्राय रहता। बस्तिकाओं में अप्रतिबद्ध यानी ये मेरा आश्रय है, मैं यहाँ रहता हूँ, हम यहाँ रहते हैं, इस तरह के अभिप्राय से रहित। ममत्तम न कुर्वती, ममत्व नहीं करते। बस्तिषु निवास निमित्त मोह मुक्तास्ते साधव, यानी वे निवास के निमित्त मोह से मुक्त होते हैं। वे साधु शून्य ग्रहेषु, शून्य मकानों में जहाँ कोई नहीं रहता। शमशानेषु प्रेत वनेषु वसंती, शमशान भूमि को प्रेत वन बोलते हैं। शमशान का अर्थ क्या होता है? प्रेत वन, वहाँ रहते हैं। ते वीर बसतीषु, ते वीर बस्तियों में ठहरते हैं। वीराधिष्ठितेषु स्थानेषु महाभयंकरेषु, वे वीर बस्ती किसको बोलते हैं? जहाँ वीर महान निर्डर निर्भीक लोग रहते हैं उसको बोलते हैं वीर बस्ती। महाभयंकर संस्कृत बस्ती विषय, संस्कृत माने संस्कारित बस्ती के विषयों में, माने तैयार किए गए विषयों में, बस्तियों में मुक्त संग आसक्ति नहीं रखते। अपसंगा बसंती अतः तेभ्य के अन्य सुराय थी, उनके अलावा और कौन सूर है? यही वीर हैं जो वीर बसतिकाओं में रहते हैं। प्रेत वन उसका नाम है, शमशान का नाम है प्रेत वन। समझिए? पंचम काल में भी सुनो हम बताते हैं, लेकिन कैमरा सामने नहीं बोलेंगे। चलो वो तो ठीक है, हम अभी की बात कहेंगे। गुरुजी ने हम जो कहा था वो कहेंगे, चूंकि अभी कैमरा सामने से नहीं कह रहे। ठीक है? पूर्वार्ध में भी आया था। कहाँ लिखा है?
दिया है, उसी का रेफरेंस दिया है, गाथा 150 का। यह उत्कृष्ट चर्या है। वैसे आगे 10 स्थिति कल्प लक्षण है कि एक स्थान पर वास करना, इसलिए सर्व संज्ञा सर्व मुनियों के लिए एकांत से नहीं लेना चाहिए। तो कहाँ है? जय जिन कल्पी मुनियों की चर्या है। प्रारंभ में पद विभागी समाचारी में आचार्य ने स्वयं ने बतलाया कि जो उत्तम सहन शक्ति, धैर्य, अंग पूर्व के ज्ञान आदि से युक्त हो वे ही एकल बिहारी हो सकते हैं। हितहीन सहनधारी अल्पज्ञानी मुनि एकल बिहारी न बने, संग में निवास करे। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि मावे शत्रु भी एकागी, मेरा शत्रु भी इस तरह अकेला न रहे। अतः आज के मुनियों के एकल बिहारी होने की आज्ञा नहीं है, न आजकल के मुनि ऐसे धीर ही बन सकते। सामन कथन है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पर विशेष परिस्थितियों में। कब किसी को परिहार और पारंचिक दिया जाता है उसमें क्या होता है? संघ के साथ जाता है क्या? प्रायश्चित है, गुरु आज्ञा विशेष से जा सकते। मार्ग नहीं है, मार्ग नहीं है, लेकिन परिस्थितियां हैं तो कोई निषेध नहीं है। एक ही बिल्डिंग में नीचे ऊपर ऐसा नहीं रह सकते, नीचे ऊपर अलग ही रहता है। देखो आज के समय में शहरीकरण हो गया है, जगह नहीं है विवाह से दर्शक। शहरीकरण ऐसा खोलना नहीं, शहरीकरण ऐसा हो गया है। महानगरों में क्या करेंगे? आपके लिए अलग से बसती का कहाँ मिलेगी? वहाँ तो मल्टी में ही रहना पड़ेगा। तो उसका रास्ता एक ही है कि आवागमन बंद कर दो, एंट्रेंस एग्जिट अलग कर दो। बाकी तो करना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है, तो प्रसंगानुरूप होता है। अमरकंटक जब आचार्य श्री पहली बार गए थे तो कुल 20 कमरों की धर्मशाला थी। 10 में संघ रहता था, 10 में लोग रहते थे, चौके लगते थे। बिल्कुल एक नीचे का तल्ला बना ही था, तो 10 में जीना के एक साइड संघ, एक साइड चौका रहते, करना ही पड़ता, उसमें कोई दिक्कत करना पड़े। हम आप बम्बई जाओगे, खोजो हमारे लिए अलग से घर मिले, तो जो श्रावक है उनका ही अकेले का घर नहीं है, तो तुम्हारा घर कहाँ मिलेगा? वहाँ तो गिने चुने रईसों के घर है पूरे, है ना। जैन समाज के 50 घर भी नहीं होंगे जिनके पूरे अपने निजी मकानों जमीन से आसमान तक। तो ऐसे ही रहना ही पड़ता है। कम से कम पता नहीं कितने भींडर के लोग, सब नागदा समाज के लोग। चलो आगे। पब्बारम पब्बार कंदरेसु कापुरुष भयंकरेश सपुरुषा वसधि अभिरोचन्ति सावद बहुघोर गंभीरा पब्बार कंदरेसु कापुरुष भयंकरेश सपुरुषा वसधि अभिरोचन्ति सावद बहुघोर गंभीरा। कारत पब्बार कंदरेसु, पब्बार कंदरेसु यानी पाकभार कंदराओं में, यानी नदी के तट पर पर्वतों के खोहों में, जिसको पानी के कटाव से कटा है। और कापुरुष भयंकरेसु, कापुरुष कुपुरुषों या डरपोक लोगों के लिए जो कप कपा दे, भयंकर हो, जिसके देख के ही डर लगे। फिर कापुरुष का अर्थ लेना कायर पुरुष। सब पुरुषा वे महापुरुष बसधि अभिरोचनते, बसतियों में रुचि रखते हैं। कैसे बसतियों में? सावध बहुघोर गंभीरा, स्वापद बहुघोर गंभीरा, यानी शेर बाघ से घोर गंभीर ऐसे बसतिकाओं में वो रहना पसंद करते हैं। वो लोग तो रहते हैं, अभी भी रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, बहुत रहते हैं। अभी स्नोफॉल है और बिल्कुल खुले में बैठे हैं। हाँ, अच्छा करते हैं। उस तरह का खान पान होता है, खान पान होता है वैसा, लेते हैं वैसा खान पान वैसा। लेकिन तपस्या तो है, भले वो अपनी दृष्टि से दूसरा है, लेकिन तब तो जटा
भार सहन करती रहती है, हाँ, गुण मिलता कितना भार सहन करते हैं सिर के ऊपर, गले में भार करते, ये सब पहने रहते हैं, इधर भार निकालते हैं, वो सहन करते हैं। ऐसे जानवरों का हमला भी तो होता होगा। हाँ, जानवर का हमला भी होता होगा। सुकुमार मुनि को ऊपर उपसर कैसे हुआ? सुकौशल मुनि पर उपसर कैसे हुआ? जंगल में ही हुआ ना। तो उपसर केवलियों का हुआ, गुरुदत्त आदि को कहाँ उपसर हुआ? जंगल में ही हुआ। भरदत्त मुनि को कहाँ उपसर हुआ? जंगल में हुआ। तो उपसर तो होते हैं, हमले होते हैं। अब अभी जितने सफारीज हैं उनमें अटैक कर देते हैं, घरों में घुस जाते हैं जन। एक्सीडेंट वाले उपसर भी ज्यादा है। समय काल के अनुसार एयंतम्बि वसंता एयंतम्बि वसंता वैवग्गतरच्छ अच्छ भल्लानम वैवग्गतरच्छ अल्लाणम आगुंजीय मारसियम सुनन्ति सद्दम गिरिगुहासु एयंतम्बि वसंता वैवग्गतरच्छ अल्लाणम एयंतम्बि वसंता एकांत में रहते हुए क्या कहते हैं? वह यानी वक यानी भेड़िया, वग यानी बाघ, और तरच्छ जो तीव्र गति से चलता है चीता, अच्छ भल्ला यानी भालू, आगुंजीय इनके गूंजते हुए, मार सियम यानी शब्दों को, सुनंती मारसियम का अर्थ क्या लिया? आगुंजीय मारसियम सुनंती आरसितम, ठीक है, उससे गुंजायमान। सुनंती सद्दम गिरि गुहा से, उनके शब्दों को गिरि गुफाओं में सुनते हैं। चलता ही। एक बार कटनी से हम लोग एक गौशाला की स्थापना के लिए गए। खत खुली कटनी में, जो गौशाला खुलवाई है अपनी खुलवाई हुई है, जहाँ पंचायत मास की। उसी समय एक वर्ग ऐसा था जो नहीं चाहता था यहाँ गौशाला हो सिंघई जी के परिवार में। अपना परिवार वहाँ का लोकल था, चक्कर आपस में द्वेष था, वो वहाँ का अध्यक्ष था। तो बोला हम अपने गांव में जगह दे रहे हैं। बोले चलो हम शिलान्यास कराते हैं। हद खुली, कृषि विकास वाले ने कहा हम वहाँ देंगे, तो हम गए शिलान्यास कराने के लिए। वो जगह अगर सरकारी दे रहे थे, कुछ था नहीं, हालांकि शिलान्यास करा लिए। वो बोले तुम निजी चलाओ, समाज तो सब सरकारी जगह में चलाएगी। अब वहाँ से लौटे, जो स्थान पर पहुँचना था नहीं पहुँच पाए, और स्थान में पहुँचने से 1 किलोमीटर पहले जंगल में रुकना पड़ा, खुला आसमान के नीचे। मार्च का महीना, ठंड भी थी, और जहाँ हम लोग थे वहाँ से 50 मीटर दूर पर तेंदुआ थे। हम लोग थे, उनने एक गाड़ी खड़ी कर दी थी, गाड़ी की ओट में हम लोग थे। तो ठंड थी, रात भर बैठ के गुजारे। 50 मीटर दूर झाड़ी में एक तेंदुआ उड़ रहा है, और अपना अपने पास नहीं आया, निकल देखा ठीक पास था, पर घनी जंगल, घनी झाड़ियाँ थी। मार्च आती एक बार और कुंडलपुर से जा रहे थे बाकल जा रहे थे, तो कुम्हारी होके नहीं, सागोनी होके, कुंडलपुर से जो जाते ना, कुंडलपुर से जा रहे थे बाकल। 1990 की बात है, 90 दिसंबर की, 91 जनवरी की। तो बाकल जा रहे थे, तो रास्ते में सागोनी होके गए थे। सागोनी का जंगल घना है, वहाँ इमलिया जाना था। उसके पहले एक सरकारी वन विभाग की गेस्ट हाउस में रुके थे, क्षमा सागर जी भी थे सबसे। और जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से बस बिल्कुल पास में, इनके अनुसार तो 100 मीटर भी नहीं होगा, आवाज़ भी आ रही थी इस पर। वो चीता कह रहे थे, पर था वो तेंदुआ, वो आ रहा था, भयानक उधर। तो वो जंगल बहुत घना है, उस रास्ते से कम जाते, सागौनी वाले रास्ते से सब इधर से कुमारी रैपरा होकर के, सलैया होकर के बाकल चले जाते हैं।
वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता था, तो हम लोगों को कुम्हारी से सागौनी और सागौनी से इमलिया होकर के बाकल पहुँचे थे। 7-8 किलोमीटर कम पड़ता था रात भर। और जिस गेस्ट हाउस में रुके थे, सर्दी का समय था, दरवाजा ऐसे कोई हाथ करे तो टूट जाए। अभी अपन लोग भोजपुर गए थे ना, एक दिन पहले ही निकला था, एक दिन पहले ही वहाँ सीसी कैमरे में है अंदर मंदिर में मंदिर में, तो सीसी कैमरे में एक बच्चा और वो दोनों बच्चा उसमें आ ही रहे थे। हाँ, और दूसरे दिन जब फिर हम बैठे थे वहाँ मंदिर में, तो उस दिन बाहर में था, 4 दीवार के अंदर भी है। ये मऊ के जंगल कितने बड़े बड़े हैं, उधर भी रह सकते हैं। ये तो ये वाला जो जंगल है नौरा दही का बहुत, ये तो पूरा नेशनल पार्क में आ गया है, सेंचुरी में। हाँ, बाघ है 30 बाघ रिकॉर्डेड है, 30 बाघ है इसमें। नौरा देवी में लोग जाते हैं, उसमें पूरा जीपीएस है, सिस्टम लगा हुआ है। और आपके जा कर के अभी चीता आने वाले 6 महीने के जंगल में भी तो बताते थे नहीं है, शॉर्ट आते रहते हैं, वो सब फेक है। हाथी भी बताते रत हाथी का तो शिखर जी रतिम चरस उनानम रतिंचरस उनानम नानारुदर सी नानारुदर रुद्रशीद भीद सद्दालम उन्नावेन्ति वनंतम जत वसंता समनधिया सिंहा जत वसंता जहाँ रहते हुए समन सिंहा श्रवण सिंह शब्द का प्रयोग हुआ है ना शेर देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी न करो जो तुम्हें ही तुम्हारे बातों को काट दे। टिप्पणी करने से पहले पूर्वापर सोचना चाहिए। कई बार लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं और बाद में उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो ऐसी टिप्पणी करो ही नहीं ना, क्या जरूरत है किसी चीज को एक्सेप्ट करना रिजेक्ट। हाँ, नहीं टिप्पणी कर दी तो कर दी, जब तो आज के समय में व्हाट्सएप युद्ध होता है, उसमें क्षमा कहाँ है। तो युद्ध चलता है, युद्ध, तो ऐसी टिप्पणी करो क्यों। जब युद्ध के मैदान में तो क्षमा नहीं सिखाया, क्षमा तो सामयिक में। यहाँ तो युद्ध चल रहा है, सामयिक कहाँ है, सामयिक कहाँ है, यहाँ तो युद्ध चल रहा है दोनों तरफ से। जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ क्षमा क्या होगा। अर्जुन तो क्षमा धारण किए बैठे थे, कृष्ण ने उपदेश दिए करो बाहर। चलो, तो रतिचर सौनानम, रात्रिचर सौनानम, रात्रिचर सौन यानी शकुन, नक्तंचर शकुन यानी शकुन का अर्थ होना चाहिए पक्षी। शकुन का अर्थ क्या होता है, तो नक्तंचर पक्षियों के, नाना रुदर सीद का अर्थ क्या, नाना रुतानी का अर्थ क्या लिया, नाना रुतानी, नाना भीत शब्दालम, वो तो नाना भीत शब्दालम तो अर्थ हो गया। नाना रुतानी का अर्थ क्या लिया, नाना प्रकार के रुतानी, नाना भीत शब्दालम तो ठीक है, नाना रुतारम क्या लिया, नाना रुतारितानी, नाना भीत शब्दांश अलमत्यर्थ। हाँ, नाना रुतानी छाया किया ना, नाना रुतानी, नाना रुतानी दिया ना,
नाना रुतर शीत भेद भल्ला भद्दालम, ये लिखा है। रसिक का नहीं दिया। नाना रुत है ना, नाना रुत रसित भीत भद्दालम, रसिक का है। नाना रुदर शीत भीज सद्दालम है। नाना रुतानी नाना भीति शब्दांश्च अलम, अलम भद्द सद्द अलम, यह अर्थ दिया। उन्नाविंति उन्नादियंति प्रतिशब्दयंति वनांतम वनवध्यम, उद्गत शब्दम अपि सर्वमपि वनम गब्बराटवीं कुर्वन्ति यत्र वसन्ति समस्या। कुल मिला के भाव यह है कि जहाँ रात्रिचर पक्षी उल्लू वगैरह खूब बोल रहे हैं, उनकी आवाज से सब तरफ ध्वनि प्रतिध्वनि हो रही है, वहां वे अपनी रात्रि बिताते। कौन समझते? कई जगह तो दिन में भी बोलता है। और यहाँ आके बैठ जाता है, जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वो ज्ञान सागर वाली, वो वहाँ आके बैठ जाता है। बंदर भी तो बहुत रहते, गुणाईगंज में इतने बंदर 100-200, माता जी लोगों को निकलने मुश्किल हो जाता वो है। तो शहरी प्राणी है। अच्छा, नीचे आ गए क्या? सही वसती का तो उधर थी, लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़ गए। अरे जी गुणाईगंज में सही वसती मोदी का, भवन में माता बहुत जी ज्यादा। अलग, बिल्कुल महाराज जी अलग, समय समय पे मिलना हो जाता, बिल्कुल लोग ढूंढते ही रह जाते थे माता जी कहाँ है। 150 मीटर का अंतर, हाँ बहुत अच्छा लगा। जैसे ब्राह्मी आश्रम और गुरुकुल। हाँ ये तो ये पंचम काल में संभव नहीं है, तो मूलाचार में क्यों दिया? भावना तो है, भावना तो कर सकते हैं। सिंहायव नरसिंहा सिंहायव नरसिंहा अव्वय तड़ कड़य कंदर गुहासु अव्वय तड़ कड़य जिनवयन मनुमनंता अनुविगमना परिवसंति सिंहायव नरसिंहा अव्वय तड़ कड़य कंदर गुहासु जिनवयन मनुमनंता परिवसंति। सिंहाइव नरसिंहा, सिंह के समान जो नरसिंह है, बब्बय पर्वत तट, पर्वत के तट, कड़य कटक है ना, कटक यानी पर्वत का जो तलहटी का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कटक, ठीक है। उनके कंदराओं में, गुफाओं में जिन वचन की अनुमोदना करते हुए, यानी जिन वचन का अनुस्मरण करते हुए, अनुविगमना उद्विग्न रहित होकर, अनुद्विग्न होते हुए परिवसंती रहते। सावध शयानुचरिये परिभय भीम अंध यार गंभीरे धम्मानुराय रत्ता वसंति रत्तिम गिरिगिहासु सावध शयानुचरिये, जहाँ सावध स्वापद हमेशा अनुचरित हो, यानी सिंह बाघ जहाँ हमेशा आते जाते रहे। परिभय भीम अंधयार गंभीरे, जो हमेशा परिभय भीम भयानक सब तरफ से अंधकार से जो गंभीर है, उनमें गड़ी की आंसू गिरि पर्वतों की गुफाओं में धम्मानुराय रत्ता, धर्मानुराग से रक्त रहने वाले मुनि रत्तिम बसंती, रात में रहते हैं। सुझाय झान जुत्ता रत्तिम न सुवंति ते पयामम तु सुत्तथम चित्तंता हृदय वसम न गच्छन्ति स्वाध्याय ध्यान युक्ता, स्वाध्याय और ध्यान से युक्त वे मुनि रत्तिम, रात में, ते पयाम तु न सुवंति, पहले और अंतिम पहर में नहीं सोते, यानी 6 से 9 तक नहीं सो, समझ गए, और 3 से 6 के बीच में जाग जाओ। सोने का समय कितना है? 9 से 3 मैक्स टू मैक्स। ऐसे रौद्र, राक्षस, गंधर्व और मनोहर रात्रि के 4 पहर। रौद्र पहर में बिल्कुल नहीं सोना, राक्षस पहर का आधा निकाल दो, हो गया काम, ठीक है।
राक्षस पहर का आधा निकाल दो, गंधर्व पहर सोने का है, मनोहर पहर में जग जाओ। तो आज के हिसाब से 10 से 4 तक का समय सोने का है। 9 बजे भी सो तो 3 बजे उठ जाओ, तो 9 से 3 6 घंटे की नींद तुम जैसे लोगों को 7 घंटे की नींद, समझ गए? और हम लोगों के लिए 4 घंटा पर्याप्त। महाराज जी जैसे वो संग से पूरी रात होती होंगी, वो गुफाओं में नहीं जाते होंगे क्योंकि उनको ये उत्कृष्ट चर्या है। ना, तो उस समय भी संग तो रहता होगा। हाँ, तो ये अकेले महाराज को तो डर नहीं है कि कुछ भी हो जाए, उपसर्ग हो जाए, लेकिन संग वाले महाराज तो रहते तो उस तरह की गुफाएं भी होती थी जिनमें द्वार रहता था, हाँ, मतलब हर समय मणि आदि के रखते थे। संग की चिंता करते। चलो बंद कर लो विजय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो शोभानि मस्तकरो, हे दिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो सर नागे तो पावे।